कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। अब हम लोग देखेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने 3 बेसिक लॉजिक गेट पढ़ा, और, एंड नॉट। अब हम लोग इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, और का नॉट के साथ क्या होगा, एंड का नॉट के साथ क्या होगा। आइए देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं नॉर, दूसरा नैंड। ये हमारा कॉम्बिनेशन है बेसिक लॉजिक गेट्स का। तो लेट स्टार्ट विथ नॉर। अब देखिए नॉर में किन दो बेसिक लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन, और तो आ ही रहा पे, और प्लस नॉट। ओके, ये और प्लस नॉट। तो ये दो बेसिक लॉजिक गेट्स और नॉट का कॉम्बिनेशन है, जिससे हमारा नॉर बनता है। तो और इसका लॉजिक सिंबल आपको पता है, ये सॉरी, ये पार्ट मेरा कर्व होता है, प्लस ये भी, ये वाई। ये लॉजिक सिंबल किसका है, और का, ये है नॉट का। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है देखिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बहुत जगह, ए बी, और यहाँ पे हमारा ये नॉट लगता है ऐसे। ये भी सही है, पर बहुत जगह इसको और शॉर्ट किया जाता है। ये जो, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ए बी, और यहाँ हमारे यहाँ क्या होगा, लॉजिक गेट। इसके जगह पे हम लोग एक ऐसा बबल टाइप बनाते हैं, इस तरह का, ये जीरो जैसा। तो ये हमारा बताता है नॉट को। दिस इज हियर नॉट। तो लॉजिक सिंबल और का लॉजिक सिंबल है। तो नॉर का ये लॉजिक सिंबल है, ये लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट। नॉर, ये ये और है ऑलरेडी, और ये हमारा क्या है, नॉर। दोनों मिल क्या होगा, नॉर। ये देखिए यहाँ पे ये दिस पोर्शन, और एंड दिस वन नॉर। ठीक है, और ये इसका आउटपुट है वाई। तो अब चलिए इसका हम लोग, ये आपने देखा कितना इसके लॉजिक सिंबल को कैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब इसके बाद इसका हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और, चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, ए और बी, ए बी। तो यहाँ जो आउटपुट होगा क्या होता है, ए प्लस बी। अभी हम लोगों ने पढ़ा, और का आउटपुट अगर इनपुट ए बी है तो ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ जो मेरा इनपुट है वो क्या है, ए प्लस बी है, और ये मेरा फाइनल आउटपुट है वाई। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर जो और होता नॉट होता है, वो इन्वर्टर होता है। मतलब उसको, उसका इनपुट का अपोजिट होता है। ये है तो क्या होगा, ए बार है, जो भी हो उसका क्या होगा, वार। इधर क्या है, ए प्लस बी अपन का, इधर क्या होगा, ए प्लस बी का बार। सिंपल, क्वाइट सिंपल। ए बी, यहाँ यहाँ तक क्या होगा, ए प्लस बी, बट ये नोट लगने के बाद क्या होगा, ए प्लस बी, उसके बार लग जाएगा। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा, लॉजिक एक्सप्रेशन, दैट विल बी ए प्लस बी का बार। अब हमारा जो बुलियन एलजेब्रा है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिख सकते हैं, वो उससे मैं आता हूँ। बट यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। ये लॉजिक सिंबल हम लोगों ने देख लिया इसका, और इसका यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, आउटपुट। दिस इज द आउटपुट और बुलियन एक्सप्रेशन ए बी, और में क्या होता है, ए प्लस बी, और यहाँ पे नॉट लगा है तो क्या होगा, ये ए प्लस बी का बार। देखिए, अब आइए देखते हैं इसका हम लोग ट्रूथ टेबल।
ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर ऑलरेडी, ठीक है। पहले मैं और का आपको ट्रूथ टेबल दिखाता हूँ। ए बी, यहाँ था भाई ए प्लस बी, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1, ठीक है। कोई भी एक 1 हो तो 1 होगा। तो ये है। अब हमारे यहाँ पे क्या था, ये हमारी नॉर सर्किट में ऐसा ही लिखता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ए बी, यहाँ तक क्या था अपन का ए प्लस बी, और यहाँ पे हो गया ए प्लस बी का बार। ओके, तो अब इसको हम लोग ट्रूथ टेबल नॉर का ही लिखेंगे यहाँ पे नॉर। तो उसके लिए मेरा इसका आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी का बार। ये ये हमारा आउटपुट है, ए प्लस बी का बार। तो ए प्लस बी क्या आया है, अभी हम लोग जानते हैं जीरो का जो बार होता है 1 होता है, निगेशिएशन का अपोजिट ऐसे रिप्रेजेंट करता है, और ये जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी जीरो, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा जीरो, यहाँ पे 1 है जीरो, यहाँ पे 1 है जीरो। सिर्फ नॉर में जब दोनों इनपुट हमारे जीरो होंगे, ऑफ होंगे, उस केस में ही आउटपुट 1 होगा, बाकी केस में क्या होगा जीरो। तो दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर नॉर सर्किट। ये हो हमारा ऐसे। तो इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। और एक बुलियन एक्सप्रेशन आगे जो हम लोग को बुलियन बुलियन अलजेब्रा में पढ़ना है, ये रूल है डिमॉर्गन 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 थ्योरम लॉ, व्हाटएवर बोलते हैं इसको। लेट मी चेक। डिमॉर्गन लॉ ही बोलेंगे। ए प्लस बी, शायद देख लीजिएगा इसको। अगर ए प्लस बी का बार है, इसको लिखते हैं हम लोग ए बार डॉट बी बार, ये मल्टीप्लाई में होता है। और ए डॉट बी का बार है, इसको हम लोग लिखते हैं ए बार प्लस बी बार, ऐसे। और भी लो है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग को ये जरूरी है यहाँ पे। तो देखिए, अगर यहाँ से आप ए बार बी बार कीजिएगा, इसको हम लोग यहीं पे मैं बताता हूँ ट्रूथ टेबल में ही, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ए प्लस बी का बार दैट्स इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ओके, तो ये क्या होना चाहिए, ए बार डॉट बी बार, ये देखिए 1। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए, तो इसको हम लोग फिर से करते हैं, इसको हम लोग ट्रूथ टेबल को फिर से उस टर्म में लिख रहे हैं। इससे क्या होगा हमारा, इसको हम लोग समझ ही रहे, साथ ही साथ हमारा और अंडरस्टैंडिंग थ्योरिटिकल पार्ट मजबूत हो जाएगा, और क्वेश्चन को हम लोग आसानी से करेंगे। ए, यहाँ पे है बी, ओके। और अब मेरे को यहाँ पे ए बार चाहिए, और यहाँ पे मेरे को बी बार चाहिए, क्योंकि मेरा जो इनपुट है वो क्या है ए डॉट ए बार डॉट बी बार, ठीक है। मेरा जो, मैं इसको नहीं लिख के यही लिखता हूँ ए बार डॉट बी बार। इस तरह से भी आप देख लीजिए, पहले ये दोनों क्या था हमारा 0 0 1 0 0 1, जैसा भी आप लिखें 1 1, ओके। तो ए जीरो, ए बार क्या होगा 1, जीरो का 1 1 का 0, ए बार लिख हम लोग 0 का 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 का 0 लिखेंगे। फिर अभी पे आता है 0 1 0 1 1 0 1 0, ये रहा। अब देखिए ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे तो हमारा सिंपल है, ए बार 1 डॉट 1, ये 1 होगा। ए बार डॉट बी बार, ए बार कितना है 0 0 1 0, ए बार 1 है, बी बार 0 है 0, ए बार 0 है 0, ये भी होगा 0। सेम आया जो हमारे यहाँ पे आया था, सिर्फ दोनों इनपुट हमारे 0 0 होंगे तभी हमारा आउटपुट 1 आया है। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट NOR गेट। सो नाउ फाइनली वी विल डू NAND।
नैंड। यहाँ पे क्या होगा, एंड प्लस नॉट, ये दो लॉजिक, बेसिक लॉजिक एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से बना है। एंड प्लस नॉट इक्वल टू नैंड। नैंड को हम लोग यूनिवर्सल यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं इसको हम लोग। एंड क्या था हमारा लॉजिक सिंबल, वाइज देखते हैं ऐसा, प्लस नॉट ऐसा था ये। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी, यहाँ पे ये नॉट ए वाई। अब ए बी, इसका ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे आउटपुट ए बी, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है। अब तो आप आसानी से कर सकते हैं, ये नॉट है हमारा तो क्या हो जाएगा ये ए बी बार। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं फर्दर, ए बी ए एंड बी। यहाँ पे एक हम लोग क्या देंगे, ऐसा भी दे सकता है, ये नॉट पे स्पेस नहीं देके यहाँ पे एक बबल की तरह, जीरो की तरह रहे छोटा सा, और यहाँ पे वाई बार। तो हम लोग ये जान रहे हैं ऑलरेडी क्या है, एंड ए और बी है यहाँ तक, और ये नोट लग जाने के बाद क्या होगा, ए बी जो भी होगा उसका बार। तो यहाँ पे ये क्या है इसका, बुलियन एक्सप्रेशन। ये दोनों जो है लॉजिक सिंबल है। तो देखिए फिर हम लोग इसे करते हैं ट्रूथ टेबल। तो आपने देखा, एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा बहुत बार ये, कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। नैंड गेट को वाई वी से इट यूनिवर्सल गेट, इसका आंसर है, नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है कि नैंड गेट के रिपीटेडली यूज से बहुत सारे नैंड गेट को मिला के हम लोग लॉजिक गेट को, जो बेसिक लॉजिक गेट है उसको भी हम लोग बना सकते हैं, जिसको और चाहिए एंड चाहिए, तो बहुत सारे यूनिवर्सल गेट की मदद से, मतलब नैंड गेट की मदद से उसको हम लोग बना सकते हैं क्या, हमारा बेसिक लॉजिक गेट, लाइक और एंड। दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल गेट। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है, तो यूनिवर्सल है भाई, मतलब इसका यूज से हम लोग किसी भी तरह का लॉजिक गेट को, इसके रिपीटेडली बहुत सारे नैंड गेट को मिला के हम लोग अदर बेसिक लॉजिक गेट बना सकते हैं, इसलिए इसका भी आंसर आ गया। अब आइए इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। मैं लिखता हूँ ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। ओके, और ऐसा फिर ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पे एक बबल भी दे सकता था, बट ठीक है। अच्छा, ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी आउटपुट ऑफ नैंड गेट, बट यहाँ पे क्या लगा, नोट लगा है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ए बी का बार। और अभी मैंने आपको बताया जब ए बी पे बार हो तो लिखना लोग ए बार प्लस बी बार। हम्म, हम्म। तो देखिए यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ हमारा बी है, और ये जो वाई है हमारा, मैं अभी
तो वो फुल बताता हूँ। ए बी का बार, ए और बी क्या हो सकता है, पहले जीरो जीरो रखेंगे हम लोग, 10, 01 एंड 11। ये तो पहले अपन को जो ये भी था यहाँ पे, इसका ये क्या है, नोट लगने के बाद इसका इन्वर्टर हो गया। पहले लोग ए बी लिखते हैं यहाँ पे। ए बी, ए और बी दोनों जीरो होते हैं। ए बी क्या होता है, 0.00। तो अब उस पे क्या है, ये बार है जीरो, ये तो जीरो आएगा, जीरो का बार क्या होगा, 1। 10, 1 into 0 अगेन जीरो, जीरो का बार ये भी 1। 0 1, 0 into 1 1 अगेन 1, 0 into 1 0, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो का बार स्टिल 1। और ए बी 1 into 1 1, 1 का बार 0। देख सकते हैं हम लोग, ये जब दोनों 1 1 होगा तो क्या मिलेगा, 0। अदरवाइज कोई एक भी अगर जीरो हो तो उसके क्या मिल रहा है हम लोग को, 1। ये तो हम लोग देखा। अब इस तरीके से देखते हैं, ए बी, मैं यहाँ पे ए बार लिखूंगा, बी बार लिखूंगा, और मेरा आउटपुट कितना है, ए ए बी बार मतलब ए बार प्लस बी बार। ओके, 0 0 1 0 0 1 1 1, इसको इस तरह से कर लूँ ताकि, अब देखिए ए जीरो ए बार कितना होगा, 1। 1 है ए बार, जीरो। ए जीरो है ए बार, 1। ए 1 है ए बार, जीरो। बी जीरो है बी बार, 1। बी जीरो है बी बार, 1। बी 1 है बी बार, जीरो। बी 1 है बी बार, जीरो। अब यहाँ देखते हैं, ए बार प्लस बी बार, 1 + 1 1 होता है, ऑलरेडी हमको पता है। 0 + 1, कोई एक भी 1 होगा और प्लस है तो 1 1 एंड 0। देखिए इसको मैच कीजिए ना, मैच दिस बोथ, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट नैंड गेट। नैंड गेट का दिस इज ट्रूथ टेबल। ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। देख लीजिए इसको अच्छे से। तो ये रहा हमारा लॉजिक गेट के बारे में। अब हमारा एक एक्सक्लूसिव एक्सॉर होता है, इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन करेंगे। आई होप वीडियो, ये आपको जो टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया बहुत आपको पसंद आया होगा, काफी आसानी से बताया। आई थिंक कहीं पे डाउट होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई कोई भी डाउट और किसी भी तरह का कंसर्न हो तो कमेंट में लिखिए, बताइए, मैं उसको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, जिनको जरूरत है उन तक वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।